हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम द साइलेंट सी ड्रामे का एपिसोड 5 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पूरी टीम उस पौधे वाली टनल के सामने खड़ी थी। डॉक्टर हॉन्ग कहती है ये किस लिए होगा। डॉक्टर सॉन्ग कहती है चेक करने के लिए नीचे जाना होगा। सुयुक कहता है चेक करने के लिए मैं और इवन पहले जाएंगे और वो दोनों नीचे जाते हैं। सुयुक एक लाइट फेंकता है और देखता है टनल कितना नीचे तक है। फिर वो लोग नीचे आते हैं और कहते हैं सुनिए यहाँ एक स्टोरेज रूम है। अब सब नीचे आते हैं। सब यही बात कर रहे थे ये पौधे यहाँ आए कैसे, इन्हें उगाया कैसे होगा, पर ये जगह कमाल की है और लगता है यहाँ कई सारे स्टोरेज रूम हैं। तभी सब लोग रूम के अंदर देखते हैं। पूरा रूम सैंपल से भरा हुआ था। सोयुक कहता है ऐसा लगता है ये इस फैसिलिटी का एक अलग ही सिस्टम है। तभी डॉक्टर हॉन्ग देखती है लूनार वाटर का एक कैप्सूल फट गया है और इतने से पानी से इतने सारे पौधे उग गए। ये कहता है अगर हम इसे इस्तेमाल कर लें तो कभी हमें पानी की कमी महसूस नहीं होगी। डॉक्टर हॉन्ग कहती है अगर हम इसे कंट्रोल कर पाए तो। फिर ये लोग सैंपल्स इकट्ठा करने लगते हैं। सोयुक इवन को और पायलट को अपने साथ बाहर ले जाता है। ये लोग कैप्सूल निकालकर एक बॉक्स में रख रहे थे और बाहर वो लोग जगह की छानबीन कर रहे थे। तभी अचानक कैप्टन को झाड़ियों में कुछ दिखता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी इन लोगों को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और कोई उन पर हमला कर रहा था। कैप्टन गन लेकर बाहर भागता है और देखता है इवन का हाथ कट गया है और वो चिल्ला रहा है और उसके बाजू में एक छोटी बच्ची के पास उसका आधा हाथ है। वो हाथ फेंक कर सैंपल लेती है। वहीं पीछे से पायलट को गन दिखती है और वो गन लेकर उसे शूट कर देता है और उसके हाथ से सैंपल गिर जाता है और वो झाड़ियों में छुप जाती है। सब लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हॉन्ग देखती है इवन मर चुका है। वो लोग झाड़ियों के यहाँ पहुँचते हैं तो अचानक वो लड़की सामने आ जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगती है। कैप्टन और सुयुक उस पर गोली चला रहे थे। वो झाड़ियों पर से भाग रही थी। तभी उसे एक गोली लगती है। कैप्टन देखता है वो एक बच्ची है। वो लड़की बाहर निकलकर भाग जाती है। तभी डॉक्टर सॉन्ग देखती है एक कैप्सूल टूट गया है। वो कैप्टन को ये बताती है और कहती है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और सब लोग भागने लगते हैं। रियो सैंपल लेता है और वो सब ऊपर चढ़ जाते हैं और इवन वहीं मर चुका था। वो लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं ईटू भी ऊपर बेहोश है। वो लोग फौरन उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब दोनों डॉक्टर मिलकर ईटू पर ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर सॉन्ग ब्लड देखकर कहती है हमें बी ग्रुप का ब्लड चाहिए। रियो फौरन कहता है मेरा ब्लड ओ है, आप मेरा ले सकती हो। अब रियो का खून ईटू को चढ़ाने लगते हैं। रियो बहुत डरा हुआ था। बाहर पायलट कहता है पहले उसने उसके हाथ काट दिया, फिर पूरी छत पर रेंग रही थी। पहले पानी ने लोगों की जान ली, अब पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। सोयुक कहता है मतलब जीसू को भी उसने ही मारा था। डॉक्टर सॉन्ग कहती है हाँ, मुझे लगता है उसे लूनर वाटर चाहिए, शायद इसलिए उसने जीसू को मारा और हम पर हमला किया। वो हमें वहीं दिख रही है जहाँ लूनर वाटर है, वो भी हमारी तरह उसके पीछे है। कैप्टन कहता है क्या हो सकता है वो एक सर्वाइवर हो। डॉक्टर सॉन्ग कहती है वो एक बच्ची थी, अपनी चीज किसी को देना नहीं चाहती थी, अपने पास ही रखना चाहती है। ये अजीब लग सकता है पर बच्चे ऐसा ही करते हैं। कैप्टन कहता है तुम्हारा मतलब हम घुसपैठिए हैं। अब वो बच्ची टनल से भाग रही थी। यहाँ अंदर डायरेक्टर कहती है क्या वो मिल गई। कैप्टन कहता है उसका अता पता नहीं है। डायरेक्टर पूछती है सैंपल कहाँ है। कैप्टन उसे सैंपल दिखाता है और कहता है ऐसे तो और जाने जा सकती है, क्या हमें अभी भी काम जारी रखना होगा। डायरेक्टर कहती है मैंने कहा था अगर लूनर वाटर किसी और को मिल गया तो ये मिशन फेल हो जाएगा। घुसपैठियों को पकड़ना ही होगा, भले ही उसकी जान लेनी पड़े, और लूनर वाटर लाना ही होगा। कैप्टन कहता है वो एक बच्ची है, उस बच्ची ने लैब कोट पहना था, सच बताइए क्या वो एक सर्वाइवर है। डायरेक्टर हंसकर कहती है हालात को और मुश्किल बनाने की कोशिश मत करो तुम, ये जरूरी नहीं है, पहचान जाने से मिशन बदल नहीं जाएगा। मैं जल्दी तुम्हें बैकअप भेजूंगी, थोड़ा वेट करो। अब डॉक्टर सॉन्ग कैप्टन को कहती है मैं फिर से वहाँ क्यों नहीं जा सकती। कैप्टन कहता है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है, लीक होने के बाद लूनर वाटर का क्या हुआ हमें नहीं पता। डॉक्टर सॉन्ग कहती है मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, इस तरह हार नहीं मान सकती। यहाँ पर 117 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। अगर हम यहाँ से लूनर वाटर ले गए तो शायद और जाने जा सकती है। कैप्टन कहता है हम उस बच्ची और लूनर वाटर को साथ ले जाएंगे। डॉक्टर सॉन्ग कहती है हमें पता है लूनर वाटर से खतरा है, हमें जांच करना चाहिए, इसमें मेरी कोई निजी वजह नहीं है, चाहे आप मेरी बात पर यकीन करें या नहीं। तभी सुयुक ब्लूटूथ पर कहता है कैप्टन हम उसे ढूंढने के लिए तैयार है। ये कहता है आ रहा हूँ और डॉक्टर सॉन्ग को कहता
कहता है पता है मेरे ना कहने पर भी तुम जाओगी, डॉक्टर होंग के साथ जाओ, अकेले नहीं जा सकती तुम, और वहाँ से चला जाता है और स्टोरेज 3 से टनल के रास्ते से अंदर बढ़ता है। वहीं डॉक्टर सोंग सैंपल्स रख रही थी और रियू उन्हें ही देख रहा था। तभी डॉक्टर होंग कहती है मेरे आने से पहले अगर ये हो गया तो इसे निकाल देना। रियू कहता है क्या लूनर वाटर का डेटा वहाँ होगा? डॉक्टर कहती है शायद हो, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रियू एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और किसी को मैसेज करता है सैंपल मिल गए हैं। कैप्टन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और दूसरी तरफ सुयुक और पायलट भी अंदर आते हैं। सुयुक ब्लूटूथ पर कहता है कैप्टन हम फैसिलिटी हॉलवे में हैं, कवर सही सलामत है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ से भागी होगी। वहीं कैप्टन को एक कवर टूटी हुई दिखती है, उसे जमीन पर खून दिखता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग और डॉक्टर सोंग लूना नाम के स्टोरेज को निकाल रहे थे। डॉक्टर होंग पूछती है डॉक्टर सुंग होंग कैसी थी? डॉक्टर सोंग कहती है मुझे नहीं पता था वो यहाँ काम कर रही थी, मुझे तब पता चला जब बैले स्टेशन में वो हादसा हुआ था। उस वक्त उसके लिए मुझसे ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट था। उसने मुझे सिर्फ एक ही बार कांटेक्ट किया था और मैंने उस वक्त उसका फोन नहीं उठाया था। अगर मैं फोन उठा लेती तो क्या उससे कुछ पता चलता? दूसरी तरफ सुयुक को और पायलट को हॉल में लाश दिखती है। सुयुक कहता है मुझे ये जगह मैप में नहीं दिख रही, पर यह रास्ता डॉम्स की तरफ जाता है, हम इस जगह के साथ साथ डॉम्स की भी तलाशी लेंगे। कैप्टन कहता है ठीक है, और वो उस खून का पीछा करता है और टनल के सामने आ जाता है। अब रियू उठकर गन लेता है। वहीं डॉक्टर सोंग कहती है एक्सेस मिल गया, पर वो देखती है उसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर सोंग कहती है डेटा जानबूझकर डिलीट किया गया है। अब सुयुंग और पायलट को एक कवर टूटा हुआ दिखता है और तभी उसमें से कैप्टन नीचे आते हैं। वो लोग डर जाते हैं। पायलट कहता है अभी पता चला डर से लोगों की मौत कैसे हो जाती है। सुयुग कहता है ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन था ये रास्ता डॉम्स की तरफ जाता है। पायलट कहता है लग रहा है हम एक ही जगह बार बार चक्कर काट रहे हैं और वो हमारे साथ खेल रही है। वो जानती है हम कहाँ हैं और हमसे बचकर निकल जाती है। कैप्टन कहता है उसे यहाँ के रास्ते हमसे ज्यादा अच्छे से मालूम है। वहीं लैब में रियू वो सब सैंपल्स लेकर बॉक्स में डाल रहा था। तभी डॉक्टर सोंग और डॉक्टर होंग दोनों आते हैं और देखते हैं वो कैप्सूल निकाल रहा है। डॉक्टर होंग पूछती है तुम ये क्यों निकाल रहे हो? ये कहता है हम कमांड सेंटर पर मिलने वाले थे, अगर इन्हें यहीं छोड़ दिया तो ये सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए मैं सैंपल्स कमांड सेंटर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर सोंग पूछती है क्या ये कैप्टन का ऑर्डर है? रियू कहता है आपने ही कहा था, वो लड़की भी हमारी तरह लूनर वाटर के पीछे पड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम बस सावधानी रख रहे हैं। डॉक्टर सोंग कहती है नहीं, सैंपल्स के बारे में फैसला मेरा ही होगा, हम लूनर वाटर और किट को यहीं रखेंगे। रियू हंसता है और कहता है ठीक है आपकी मर्जी, पर अगर कुछ हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा, और वो उसके जेब में से गन निकालने लगता है। तभी ये लड़की यहाँ आती है और रियू गन उस पर पॉइंट कर देता है। डॉक्टर होंग भी अपनी गन निकाल लेती है। वो लड़की डॉक्टर सोंग को ही देख रही थी। वो लोग कैप्टन को बताते हैं वो लड़की यहाँ है और वो लड़की अंदर आती है और रियू उस पर शूट करने लगता है। वो लड़की उड़कर उस पर हमला करती है। डॉक्टर सोंग कहती है रुको और कैप्सूल उठा लेती है। तभी पीछे से ये तीनों भी आते हैं। डॉक्टर सोंग कहती है रुको, कोई मेरे पास मत आना, और वो उस लड़की को देखती है और कैप्सूल उसके सामने रखती है और वो लड़की डॉक्टर सोंग को देखने लगती है। और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 6 में।